नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाला हूं बिकॉज मैंने कुछ ही दिनों पहले तोशिबा की M550NP के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि ये हाल ही में लॉन्च हुई है और इनफैक्ट ये फरवरी में अवेलेबल हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में मैं इसी टीवी के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि अब Amazon पे ये लिस्टेड है, लिस्टिंग इज अवेलेबल टू परचेस। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कंपेयर दिस विद अनदर सक्सेसफुल टीवी मॉडल जो 2024 का है, पर इट इज TCL की C61B। सो तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है। पर वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर, इनफैक्ट दो डिस्क्लेमर मैं मानना चाहता हूं। डिस्क्लेमर नंबर 1 कि ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं देन दिस इज नॉट द वीडियो। आप ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आपका समय व्यर्थ हो गया है। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जहां पे मैं इन दो टीवीज के इंफॉर्मेशन को लेकर के इन दो टीवीज को कंपेयर करूंगा, आपको इनकी स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स बताऊंगा और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि अगर मुझे इन दो टीवीज में से एक टीवी लेना होता कौन सा लेता और क्यों लेता। दूसरा डिस्क्लेमर, देखिए ये जो प्राइसेस मैं आपको दिखाऊंगा ना, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। प्राइसेस बढ़ते हैं, घटते हैं, सेल आते हैं, जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक प्राइस मैंने आपको दिखा दिया है इसी प्राइस पे आपको मिलेगा। कभी कभी कूपन कोड्स भी मिलेगा जो हर टाइम तो अवेलेबल होता नहीं है, तो वो आपको दिमाग में रखना है। तो प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज। अब मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अगर हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेना, देखिए चाहे TCL C61B जितना भी लिख दें कि HDMI 2.1 है वहां पे, और इनफैक्ट अगर आप तोशिबा की लिस्टिंग देखेंगे और उनकी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में जाएंगे, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि तोशिबा की 550NP में आपको दिखेगा सिर्फ HDMI 2.0, लेकिन वहां पे एक पोर्ट जो है वो HDMI ER का है एंड दैट HDMI ER इज टेक्निकली एन HDMI 2.1 ओनली। प्रॉबेबली एक लिस्टिंग इशू हुई होगी। तो दोनों ही टीवीज में 4K 120 हर्ट्ज आपको नहीं मिलता है। दोनों ही टीवीज में आपको 4K 60 हर्ट्ज मिलता है एंड 1080p 120 हर्ट्ज मिलता है। और अगर आपके मन में सवाल है कि 1080p 120 हर्ट्ज के आपको HDMI 2.0 में भी मिल जाएगा, तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा। मेरा 2-2.5 साल पुराने वाला एक सैमसंग टीवी है, उसमें भी HDMI 2.0 है, उसमें भी 1080p एट 120 हर्ट्ज मुझे मिल रहा था। ऐसा नहीं कि ज्यादा अंतर है, 3 HDMI पोर्ट दोनों है। पोर्ट्स के मामले में बराबरी की ऑलमोस्ट टक्कर है। ER का सपोर्ट दोनों में मिलेगा। USB पोर्ट्स की अगर हम बात कर ले, देखिए सिर्फ एक पोर्ट आपको मिलेगा TCL की C61B में, जहां पर M550NP में आपको 2 USB पोर्ट मिलेंगे, बट वो 2 USB पोर्ट जो है वो USB 2.0 है और यहाँ पे एक USB 3.0 पोर्ट दिया हुआ है। बट इन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप USB 3.0 2.0 दोनों ही में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके कोई भी मूवीज देख सकते हैं। ज़मीन आसमान का फर्क नहीं होने वाला है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में है, ईयरफोन पोर्ट दोनों में है, लैंड पोर्ट दोनों ही में डुअल बैंड वाईफाई है, दोनों ही में ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड 5.0 है और दोनों ही में आपको फार फील्ड माइक्स का सपोर्ट भी मिलेगा। आई एम नॉट अ बिग फैन, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो वेरी गुड, जान करके आपको खुशी होगी। लेट्स मूव ओवर ऑडियो एंड साउंड। देखिए डोंट गो बाय व्हाट्स ऑन पेपर। ऐसा नहीं कि अगर एक लिखा हुआ है 100 वॉट्स और दूसरे लिखा हुआ है 30 वॉट्स, इसका ये मतलब नहीं कि 100 वॉट हमेशा अच्छा होगा ओवर द 30 वॉट्स। इसमें स्पीकर्स की प्लेसमेंट की भी एक क्वेश्चन होती है और फिडेलिटी, ट्यूनिंग, वो सब की भी क्वेश्चन होती है। तो यहाँ पे मैं बस ऐसा नहीं कि मैं TCL को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे किसी से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट लेट मी टेल यू दैट TCL की C61B इज ट्यून्ड बाय Onkyo। इसमें Onkyo का एक डेडिकेटेड सबवूफर भी आपको पीछे में मिलेगा। तोशिबा में भी आपको सबवूफर मिलेगा और ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप एक शोरूम में भी जा करके देखना चाहते हैं ना, दिस 35 वर्सेज द 49 वॉट्स, इन रियल वर्ल्ड ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा जब आप वॉल्यूम को 80% या 100% पे भी रखेंगे। फिडेलिटी दोनों ही की अच्छी है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे, आई एक्चुअली लाइक द ट्यूनिंग ऑफ Onkyo बिकॉज बेस, मिड और हाइज जो है वो और अच्छे से ट्यून्ड है। तो यूड बी सरप्राइज इज व्हाट आई वुड से। ऐसा नहीं कि 49 वॉट्स तोशिबा है तो वो अच्छा है, इसीलिए मैंने कुछ भी लाल या हरा कुछ भी यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है। दोनों ही में 2 मास्टर स्पीकर्स है, एक सबवूफर टीवी के पीछे आपको मिलेगा। स्पीकर सेटअप इसीलिए दोनों में 2.1 का चैनल है, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में मिलेगा और DTS-X का सपोर्ट दोनों ही में मिलेगा। तो साउंड और ऑडियो के मामले में मैं बोलूंगा दोनों में एकदम बराबरी की टक्कर है। हालांकि एक में 49 वॉट्स है, एक में 35 वॉट्स है। यूल बी सरप्राइज्ड। लेट्स मूव ओवर कॉन्फ़िगरेशन एंड OS। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की बात कर लें, TCL की C61B इज वेरी फ्यू टीवीज बिलो द 40,000 रुपीज रेंज, 55 इंच वाला, जो आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देता है। देखिए तोशिबा में भी 2 GB का रैम है और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, बट गूगल टीवी OS जो है ना वो एक हैवी टीवी OS है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर गूगल टीवी OS ले रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरर्स शुड स्टार्ट गिविंग
3 GB रैम, इनफैक्ट नॉट इवन 2 GB, 3 GB देना चाहिए उनको, और उनको 32 GB बाई डिफॉल्ट देना चाहिए, पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। हालांकि तोशिबा की M50 NP इज अ न्यूअर मॉडल, क्योंकि ये दिसंबर में ऑफिशियली लॉन्च हुई थी, पर इसका लिस्टिंग अब जाके इन 2025 एक्टिव हुआ है ऑन Amazon। सो मैं कंसिडर करूंगा इसे टेक्निकली अ 2025 वाला मॉडल, नॉट अ 2024 वाला मॉडल, जबकि TCL की C61B हैज बीन इन द मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम, बट डिस्पाइट दैट इसमें 32 GB का स्टोरेज है, जो अच्छी बात है। दोनों ही टीवीज में आपको 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, आपको गूगल टीवी मिलेगा, एंड्रॉइड 12 बेस्ड गूगल टीवी OS है, और तोशिबा की M50 NP में भी जो नया वाला जो यूजर इंटरफेस है वो आपको मिलेगा, जो आपको हाइसेंस के नए वाले टीवीज में मिलेंगे, जैसे हाइसेंस का E68N हो गया, उसमें भी सेम इंटरफेस है, इसमें भी सेम इंटरफेस है, जो UI का इंटरफेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स मूव ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, विच इज डिस्प्ले एंड पिक्चर। देखिए यहाँ पे TCL का C61B अलग अलग साइजेस में जो आता है उसमें VA पैनल ही अवेलेबल होगा। तोशिबा सिर्फ 2 साइज में अवेलेबल है, ईजियर टू नो, 55 इंच 65 इंचेस, पर इसका 55 इंचेस VA पैनल, 65 इंचेस एन IPS पैनल। ब्राइटनेस की अगर हम बात कर लें, C61B स्लाइटली ब्राइटर ऑन पेपर, बट अगर आप रियल वर्ल्ड में देखेंगे ज्यादा अंतर नहीं है। 400 निट्स की ब्राइटनेस है तोशिबा में, और यहाँ पे 450 निट्स की ब्राइटनेस है ऑन पेपर। कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अगर हम देखेंगे ना, देखिए मैं जब भी कोई भी टीवी की बात करता हूं ना, द पॉइंट टू नोटिस कि आई कीप 55 इंच इन माइंड, पर मैं 55 इंच के बारे में इसलिए बात करता हूं बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट सेलिंग साइज स्टैटिस्टिकली। अब द पॉइंट टू नोट हियर इसकी, अगर आप 65 इंच ले TCL की C61B की, तो उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो 6000:1 है। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर मैंने तोशिबा का इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज पैनल ही अलग है, पैनल इज IPS पैनल, दैट्स व्हाई मैंने 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो लिखा हुआ है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन पैनल। आप TCL की कोई भी साइज ले लें, 43, 50, 55, 65, इट इज ऑल अ VA QLED पैनल। और जी हाँ, दोनों ही टीवीज QLED है, इसका मतलब है जो बैक लाइट है और जो फ्रंट पैनल है उसके बीच में क्वांटम डॉट लेयर भी है। दोनों ही टीवीज तगड़ी कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आते हैं। रिफ्रेश रेट भी दोनों ही टीवीज में 4K 60 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है, पर दोनों ही में आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी मिलेगा। बट जायज सी बात है कि जो रेजोल्यूशन है वो घट जाएगा व्हेन यू वांट टू यूज दैट 120 हर्ट्ज फॉर गेमिंग, यानी 1080p 120 हर्ट्ज पे आप गेम कर सकते हैं। डोल्बी विजन दोनों में आएगा, HDR10 का सपोर्ट दोनों में है, HLG का सपोर्ट है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट है दोनों में, और वाइड कलर गैमेट का सपोर्ट भी आपको दोनों ही में मिलेगा। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का भी एक पैनल आपको मिलेगा दोनों ही टीवीज में। बट हियर इज वेयर तोशिबा की M550 NP आगे निकल जाती है। इट्स बिकॉज इसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिलेगा। जी हाँ, दिस इज अ फॉल्ड पैनल, और TCL की C61B एक फॉल्ड पैनल नहीं है। डिमिंग जोन्स का देखिए, अभी उन्होंने कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया हुआ है कि कितने डिमिंग जोन है, पर मेरे हिसाब से चाहे वो 55 या 65 इंच हो, आपको 32 अप्रॉक्सीमेटली डिमिंग जोन्स मिलेंगे इन तोशिबा की M550 NP। पर टेक दिस इंफॉर्मेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज ये तगड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे येलो पे मार्क किया हुआ है। पर मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे, 60 to 70% आई एम सर्टन ऑफ इट हैविंग 32 डिमिंग जोन्स इन बोथ द 55 एंड द 65 इंच वाला मॉडल। पर अच्छी बात है कि फॉल्ट है तो, क्योंकि TCL की C61B में फॉल्ट नहीं है, इट्स नॉट अ फॉल्ट पैनल। लेट्स टॉक अबाउट प्राइसिंग एंड फाइनली कंक्लूड। देखिए TCL की C61B 4 साइज में अवेलेबल है, 43, 50, 55 एंड 65, जबकि तोशिबा सिर्फ 2 साइज में अवेलेबल है, विच इज 55 एंड 65 इंचेस। पर TCL का C61B जो है, द पॉइंट टू नोट हियर, इसका 43 एंड 50 इंच वाला जो वेरिएंट है, दैट इज डिफरेंट टू 55 एंड 65 इंच वाला वेरिएंट। यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस है, जिसके कारण मैं 43 एंड 50 इंच को जनरली रेकमेंड नहीं करूंगा ऑफ TCL C61B। वाई? नंबर 1 रीजन, देखिए 43 एंड 50 इंच में सबसे पहले तो आपको वो 1080p 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो अगर आप गेम करना चाहते हैं, इट्स नॉट एज गुड एज द 55 इंच वाला मॉडल। दूसरा रीजन, दे आर नॉट एज ब्राइट एज द 55 एंड द 65 इंच वाला मॉडल, बिकॉज इसकी ब्राइटनेस जो है वो 100 निट से घट जाती है इन 43 एंड 50 इंच। और तीसरा रीजन कि इसमें एक डेडिकेटेड सब वूफर भी नहीं है, तो अगर आप 43 एंड 50 इंच लेते हैं ऑफ द TCL C61B, आपको डेडिकेटेड सब वूफर नहीं मिलेगा। सिर्फ 55 एंड 65 इंच में आपको वो डेडिकेटेड सब वूफर जो है वो टीवी के पीछे मिलेगा। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड।
तो अगर आप मेरी माने, अगर आपको 43 एंड 50 इंच ही लेना है ना, यू आर बेटर ऑफ बाइंग वन ऑफ द टीवीज जो मेरे वर्दी ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट में है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पर हाँ, अगर आपको 55 इंच लेना है तो ऑब्वियसली इट अंडरकट्स दी तोशिबा की M550NP इन प्राइस, बिकॉज इसका प्राइस हो जाता है राउंड फिगर अगर मैं कंसिडर करूंगा 37,000, और अभी तोशिबा की M550NP पे एक 1,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट चल रहा है, जिसके कारण ये हो जाता है 42,000। तो 5,000 रुपए का अंतर है। अब सवाल ये उठता है कि ये 5,000 रुपए में आपको ऐसा क्या मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इसका स्टोरेज घट जाता है, पर इसमें एक ऐसी चीज है जो आपको TCL की C61B में नहीं मिलेगा, और मैं उसके कारण तोशिबा की M550NP को रेकमेंड करूंगा। बिकॉज देखिए, अगर आप स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं ना, आप एक पेन ड्राइव घुसा करके भी स्टोरेज को एक्सटेंड कर सकते हैं इन अ टीवी, इफ यू डोंट नो अबाउट इट। पर आप टीवी के पैनल को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक फॉल्ट पैनल नहीं है, आप उसको फॉल्ट पैनल नहीं बना सकते। तो अगर आप मेरी माने तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड 42,000 रुपीज पे तोशिबा की M550NP, बिकॉज दिस इज अ फॉल्ट पैनल। और फुल अरे लोकल डिमिंग में ना कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस पड़ता है, जो कलर का रिप्रोडक्शन होता है उसका डिफरेंस पड़ता है, और HDR परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने तो आई वुड नॉट माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा 5,000 फॉर तोशिबा की M550NP। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये एक और नई टीवी है, पर इसमें फॉल्ट का होना इज कंपैरेटिवली अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। देखिए, अगर आप 65 इंच ले रहे हैं तो भाई और सस्ते में भी पड़ती है, बिकॉज दिस इज 60,000, जबकि 61,000 में मिलता है आपका TCL C61B। तो 65 इंच तो पॉइंट ब्लैंक गो एड विद तोशिबा की M550NP। पर अगर 55 इंच में अगर आपको चुनना होगा, इफ बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, देन गो फॉर तोशिबा की M550NP। पर हाँ, अगर आपका बजट एकदम स्ट्रिक्ट है, अगर आपको 40,000 रुपए के नीचे ही एक टीवी लेनी है, देन TCL C61B इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड चॉइस। दोनों ही टीवीज में आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। इनफैक्ट तोशिबा की अगर मैं साइट पर भी चला गया और यहाँ पे मैं इसकी वारंटी देखता हूँ, इनफैक्ट सॉरी, तोशिबा में आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है। जनरली इंट्रोडक्शन में कुछ 2 साल की या 3 साल की वारंटी मिलती है, बट इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है। तो अनदर थिंग टू कंसिडर हियर इज दैट TCL की जो C61B है उसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है। तो वारंटी के मामले में थोड़ा और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देता है। तो देखिए, it's an absolutely fine TV, but just for fold, I would have taken the Toshiba की M550NP, और 65 इंच तो is anyways cheaper by 1,000। हाँ, अगर आपको fold नहीं चाहिए, if you're okay with not having fold, TCL C61B in 55 inch makes a lot more sense, and it's the better TV from the price to value ratio. पर the better TV overall would be the Toshiba की M550NP। तो आज के इस कंपैरिजन का विनर का मेरा पर्सनल चॉइस होता तोशिबा का M550NP। अगर आप मेरे से सहमत है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे से सहमत नहीं भी है, देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों आप मेरे से सहमत नहीं है, और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हम कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हर एक वीडियो की तरह मैं आपको 2 वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा, सरप्राइजिंगली फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर, हाइसेंस। देखिए, अगर आपका बजट इज दैट 37-38,000, देन यू कैन गो फॉर द हाइसेंस E68N एज वेल। और इसकी मैं एक और दिलचस्पी वाली बात बताता हूं। अगर आपको 1080p 120 हर्ट्ज का गेमिंग चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर TCL C61B, यू कैन गो इन फॉर द 43 इंच वर्जन ऑफ हाइसेंस का E68N। और हाइसेंस का Q6N भी टेक्निकली हाइसेंस E68N ही है, तो उसका 50 इंच आप ले सकते हैं, बिकॉज दोनों 43 एंड 50 इंच एंड 55 इंच में फीचर्स सेम है। यानी आपको 1080p 120 हर्ट्ज का सपोर्ट तीनों ही साइजेस में मिलेगा, जबकि TCL की C61B में नहीं मिलेगा। ओनली फ्रॉम 55 इंच आपको 1080p एट 120 हर्ट्ज मिलेगा। सो दिस इज वन वर्दी ऑल्टरनेटिव। दूसरा वर्दी ऑल्टरनेटिव, देखिए, अगर आप 42,000 खर्च कर रहे हैं ना तोशिबा की M550NP पे, मैं आपको बोलूंगा आप थोड़ा और अगर अपने बजट को स्ट्रेच कर सकते हैं तो गो विद द हाइसेंस Q7N। व्हाई? बिकॉज इट्स अ बेटर टीवी। देखिए, इसमें भी 55 इंच VA है, 65 इंच IPS है, इसमें भी 32 डिमिंग जोन्स है, पर इसमें आपको HDMI 2.1 मिलता है, और इसमें आपको 4K 120 हर्ट्ज एंड इट कैन गो अप टू 240 हर्ट्ज एज वेल रिफ्रेश रेट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, दिस मेक्स अ लॉट मोर सेंस, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप एक टीवी लेते हैं, आप उसका रिफ्रेश रेट कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, आप उसका डिमिंग जोन्स कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसका ब्राइटनेस को आप कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। सो ये सब चीज़ें में ना, अगर आप एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं, देन इट्स ओके, बिकॉज आप एक टीवी को मोबाइल की तरह नहीं बदलते 2-3 साल में।
आप एक टीवी को रखते हैं 7, 8, 10 साल भी रखना चाहेंगे, है ना? तो अगर आप वो 5,000 रुपये का डिफरेंस 10 साल से डिवाइड कर दें तो हर एक साल का आप 500 रुपये दे रहे हैं, और अगर आप महीने से डिवाइड कर दें तो देखिए आप, अब क्या तो मैं बोलूँ राइट? सो दीज आर अ कपल ऑफ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स। पर आज की इस कंपैरिजन की अगर आप मुझे पूछेंगे कौन विनर होता, या विनर मैं नहीं बोलूँगा, लेट मी बी फेयर ईयर, प्राइस टू वैल्यू के रेशियो में विनर इज TCL की C61B, पर मेरी पर्सनल चॉइस होती तोशिबा की M550NP बिकॉज ऑफ द फुल अरे लोकल डिमिंग जोन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जाने के पहले आप 2 वे में मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एक वे इज वेरी सिंपल और वो फ्री है, फ्री जो है बाय हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में वो घंटी यानी बेल आइकन टिंग टोंग वो भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जो टीवीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं और कुछ और रेकमेंडेड टीवीज को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करके कोई भी ब्रांड की टीवी को खरीदें, चाहे वो तोशिबा हो, TCL हो, हाइसेंस हो, सोनी हो, LG हो, सैमसंग हो, मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं। दीज आर रेकमेंडेड टीवीज दैट आई रेकमेंड बिकॉज ऑफ प्राइस टू वैल्यू जो ये ऑफर करता है। अगर आप उन लिंक्स के द्वारा उन टीवीज को परचेस करेंगे, मुझे Amazon की एक अफिलिएट कमीशन मिलेगी, एंड दैट इज द ओनली वे दैट आई एक्चुअली गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू इन एडवांस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर सपोर्टिंग माई चैनल दैट वेज। थैंक यू सो मच। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।